Earlier videos we observed a useful property of eigenvalues and eigenvectors through which we can diagonalize a matrix provided that these eigenvectors are linearly independent. ठीक है, in this particular video we will study a related theorem which is termed as spectral theorem. ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट है ये, आप इसकी स्टेटमेंट नोट कर सकते हो. Suppose that A is symmetric matrix of order small n, then there exists an orthogonal matrix capital U that is with the property. ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि इसका जो इन्वर्स है इज सेम एज दैट ऑफ इट्स ट्रांसपोज. ठीक है, मतलब अगर आपको इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आपने जस्ट उसका ट्रांसपोज कर देना है सच दैट यू इन्वर्स ए यू इज़ इक्वल टू डायगनल लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n वेयर lambda 1 lambda 2 so on up to lambda n are eigen values of A. ठीक है, और आप देखोगे कि ये आपको सिमिलर चीज़ दिख रही है. राइट हैंड साइड तो सिमिलर है, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा चेंज है. अगर आप P को इस तरह से लिखते हो, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे x1 x2 x3 और यहाँ पे कुछ और है. ठीक है, एंड यू डिवाइड द वेक्टर्स. सपोज आप इसको डिवाइड करते हो बाय ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा U में. ठीक है, आइगन वेक्टर्स, this is the matrix of eigenvectors and this is matrix of eigenvectors that is orthogonalized. ठीक है, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि और इसमें ना बस एक ध्यान ये देना है कि A should be a symmetric matrix. ठीक है, A should be a symmetric matrix, only then it will happen. ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए. ठीक है, एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ वीडियो और इन सम अदर वीडियो वी विल सी हाउ दिस प्रॉपर्टी कैन रियली हेल्प अस. ठीक है, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ये 2 1 1 2. ठीक है, क्विकली एक काम करते हैं, इसका आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं. दैट इज़ 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 माइनस लैम्डा. जो खुद सॉल्व करना चाहते हैं खुद भी करके देख सकते हैं आफ्टर पॉजिंग द वीडियो एंड वेरीफाई योर रिजल्ट्स. ठीक है, तो ये क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, जिससे आपके पास लैम्डा आ गया 1,3. ठीक है, अब आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं. लैम्डा इक्वल टू 1 का करस्पॉन्डिंगली वी हैव 2 माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस x2 इक्वल टू 0 x1 प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स x2 इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या आ गया, x1 इक्वल टू माइनस ऑफ x2. ठीक है, तो इसका आइगन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, v1 इक्वल टू माइनस 1 1. इसको अगर हम ऑर्थोगोनलाइज करेंगे सच दैट ये यूनिट वेक्टर बन जाए. ठीक है, इसके लेंथ से डिवाइड कर दो. ठीक है, डिवाइड v1 बाय इट्स लेंथ, इसकी लेंथ से डिवाइड करके इसको हम u1 लिख लेते हैं. ठीक है, जो आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंगली देख लेते हैं. लैम्डा 3 इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंगली 2 माइनस 3 माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 एंड x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2. तो आपके पास v2 आ गया है, दैट इज़ 1,1. इसको ऑर्थोगोनलाइज करके
यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके, ठीक है। यूनिट का मतलब है इसकी लेंथ 1 हो जाएगी। लेंथ 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये दोनों एलिमेंट जो ये है इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब u हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज़ ठीक है। अब ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के होने करके, ठीक है, सिंपली यू कैन वेरीफाई दिस रिजल्ट, दैट इज़ u इनवर्स। स्पेक्ट्रल थ्योरम के रिजल्ट को आप वेरीफाई कर सकते हो, a इंटू u इनवर्स क्या आ जाएगा, u इनवर्स विल बी u ट्रांसपोज ये है, ठीक है। तो u इनवर्स भी वही आ गया, ठीक है। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आप इसे अब एक बार मल्टीप्लाई कर लो, u इनवर्स a कितना है हमारे पास, a वॉज 2 1 1 2 एंड u इज़ ठीक है। इसको अब अगर आप मल्टीप्लाई करो तो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस -2 -1 √2, ठीक है। फिर -1 और 2 दैट इज़ दिस थिंग, अब 2, ठीक है। और नीचे भी आपके पास 3/, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो फर्दर, तो ये क्या आ जाएगा 1 2/√2, ठीक है। 2/√2 नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई गलत क्या है, 1 इंटू 2 दैट इज़ 1/2, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 1, ठीक है। माइनस 1/2 -1/2 एंड देन दिस प्लस 1/2 0, ठीक है। -3/2 प्लस 3/2 0, और यहाँ पे 3/2 प्लस 3/2, 3/2 प्लस 3/2 दैट इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। एंड दिस इज़ योर लैम्डा 1, दिस इज़ योर लैम्डा 2। सो हेंस वी हैव वेरीफाइड द स्पेक्ट्रल थ्योरम। अब आपको लगेगा कि थ्योरम करवा दी तो इसका यूज़फुलनेस क्या है। इसका यूज़फुलनेस होता है हेशियन मैट्रिक्स में। सपोज़ हमने इस तरह से लिखा 2 टाइम्स xy प्लस y²। सपोज़ आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है इस फॉर्म में, ठीक है। इसका f(x)(x) क्या आ जाएगा 2, f(y)(y) क्या आ जाएगा 2, f(x)(y) डबल डैश ये क्या आ जाएगा 2, f(y)(x) डबल डैश ये भी क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसे इस केस में ये इस तरह से आ गया है, 2 2 नहीं होना चाहिए आप यहाँ पे ना, चलो मैं नेक्स्ट किसी एग्जांपल में और बता दूंगा, ठीक है। तो आपका हेशियन मैट्रिक्स आ जाएगा, f(x)(x) होता है xy, fy(x), fy(y), ठीक है। तो हेशियन में आप जब आप कंसिडर करते हो तो दीज टू थिंग्स आर इक्वल। सपोज़ आप x² प्लस 10xy प्लस y² कंसिडर करो, तो इसका हेशियन मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, दैट इज़ 2 5, ठीक है, सॉरी 2 10 और 10 एंड देन 2, ठीक है। इसको पहले f ऑफ x इक्वल टू 10y, f ऑफ y इक्वल टू 10x। अब आप इसको fy(x) y के साथ करोगे, इसको x के साथ करोगे, सॉरी f ऑफ xy अगेन कमिंग आउट टू बी 10, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़फुल प्रूफ होती है वाइल वी आर डिसाइडिंग अ फंक्शन, वेदर अ फंक्शन इज़ कॉन्वेक्स और कॉन्केव, वेदर इट हैज़ मैक्सिमा और मिनिमा। ये आइगन वैल्यूज़ की हेल्प से भी हम फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिल के देखते हैं कि
एग्जैक्टली कन्वेक्सिटी, कनकेविटी और आइगन वैल्यूज़ किस तरह से रिलेट होते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।